Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hello and welcome to Edurise India. Dear student, I am Pushkar Kumar Chaudhary. I have done my BTech from IIIT इलाहाबाद। और बच्चों, हम लोगों ने लास्ट जितना भी वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने मोल से रिलेटेड, एवरेज मोलर मास से रिलेटेड, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला से रिलेटेड, रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड मैंने कंसेप्ट भी बताया और उस पर बेस हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया और उस क्वेश्चन से आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में और अच्छा प्रॉब्लम करेंगे। जितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा और जितना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो चलिए अभी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो है मोल पे वो हम लोग करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ cylindrical virus is 6.023 into 10 का पावर -2 cc per gram, whose radius and length are 7 angstrom and 10 angstrom respectively. If यहाँ एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 का पावर 23 लेने के लिए बोल रहा है। फाइंड द मॉलिकुलर वेट ऑफ वायरस। मॉलिकुलर वेट ऑफ वायरस, तो देखो बच्चों इसमें ऑप्शन किस में दिया है, किलोग्राम पर मोल, मीन्स कि ग्राम मोलर मास, मोलर मास निकालने के लिए बोल रहा है। तो मॉलिकुलर ग्राम मोलर मास क्या होता है पहले तो ये समझना होगा ना। तो ग्राम मोलर मास होता है वेट ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मीन्स कि एक मोल मॉलिक्यूल का मास जिसको कि हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं उसको कहते हैं ग्राम मोलर मास या मोलर मास। तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए ग्राम मोलर मास यानी कि मोलर मास क्या होगा, 1 मोल का मास, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ये होगा ना बच्चों। इसका मतलब कि ये निकालने के लिए हमको एक मॉलिक्यूल, और यहाँ मॉलिक्यूल क्या है, वायरस है, एक वायरस का वेट हमको निकालना होगा और उस वायरस का वेट जो ग्राम में होगा इसमें हम पुट करेंगे तो ग्राम मोलर मास यानी कि मोलर मास निकल जाएगा। तो चलिए अब ये जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है। तो चलिए सिलेंड्रिकल वायरस, सिलेंड्रिकल का एक हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका हाइट कितना दिए हुए है, 10 एंगस्ट्रम, और रेडियस कितना दिए हुए, 7 एंगस्ट्रम। ठीक है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं इनवर्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम पर यूनिट मास। इनवर्स ऑफ डेंसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम दिए हुए कितना दिए हुए, 6.02 इंटू 10 का पावर -2 सीसी पर ग्राम, वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। तो मास अगर हम यहां वॉल्यूम एक वायरस का रखेंगे तो मास मेरा निकलेगा एक वायरस का। अगर वॉल्यूम यहां पे 2 वायरस का रखेंगे तो मास 2 वायरस का निकलेगा। तो यहां मास ऑफ 1 वायरस इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करो, πr² इंटू h है हाइट, r है रेडियस। तो यहां पुट करो πr² इंटू h डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। एक मॉलिक्यूल का, एक वायरस का मास आ गया और ग्राम मोलर मास निकालना है। इस वाले फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, हम
पुट करेंगे और कैलकुलेट करके ग्राम मोलर मास निकालेंगे। तो चलिए इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे हम। तो मोलर मास इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना है, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई स्पेस वॉल्यूम 0.6.02 इंटू 10 का पावर -2 मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 का पावर 23। ये और ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा 10 का पावर 25। अब इसी को सॉल्व करना है। पाई 22.22/7 आर, तो यहाँ आर एंगस्ट्रम में है तो इसको हम किस में लेके चलेंगे, सेंटीमीटर में। तो 7 इंटू 10 का पावर -8 सेंटीमीटर होगा। हाइट कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 का पावर -10 मीटर में। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, ये मीटर में हुआ तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 का पावर -8 एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 का पावर -7 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो 22/7 पाई का वैल्यू हो गया। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू हो गया 7 इंटू 7 इंटू 10 का पावर -16 इंटू 10 का पावर -7 इंटू 10 का पावर 25। ये और ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 154 इंटू 10 का पावर -23 इंटू 10 का पावर 25। कितना आ जाएगा ये, 10 का पावर 2। तो ये आ गया आपका 154 इंटू 10 का पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 15.4 किलोग्राम पर मोल इज द आंसर, यानी कि 15.4 किलोग्राम वायरस का क्या होगा, मोलर मास। ग्राम मोलर मास या मोलर मास, एक मोल का मास अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे उसी वेट को, उसी मास को हम ग्राम मोलर मास कहेंगे। तो ग्राम मोलर मास कितना आ गया, 15.4 किलोग्राम पर मोल। आपका आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छी तरह से बच्चों समझना, ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग करोगे तो मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट क्लियर होगा, ग्राम मोलर मास क्या होगा उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। वो उस तरह का क्वेश्चन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग, किस तरह का क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ CH4 and C2H6 contain 2 Na hydrogen atom. The number of gram atom of carbon in the above mixture, gram atom means moles of carbon, ये क्या है, moles को रिप्रेजेंट कर रहा है। moles of carbon in the above mixture कितना होगा, और मिक्सचर में क्या क्या दिया हुआ है, CH4 and C2H6, और दोनों मिक्सचर में हाइड्रोजन का एटम कितना है, 2 Na। तो चलिए CH4 और C2H6 गैसेस स्टेट में दिए हुए हैं, दोनों का मोल सेम है, इसलिए इक्विमोलर का मतलब दोनों का मोल सेम है। मान लो इसका x मोल है, इसका भी कितना हो जाएगा, x मोल हो जाएगा। अब एक मोल को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 1 मोल कार्बन देगा एज एलिमेंट और 4 मोल हाइड्रोजन देगा, ठीक है ना। तो x से कितना देगा, x, और ये कितना देगा, 4x। तो एटम कितना हो जाएगा इसका, 4x Na नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एलिमेंट है, एलिमेंट किससे बना है, एटम से बना है। तो 4x में कितना नंबर ऑफ एटम होगा, 4x Na। इसमें चलिए आप लोग, 1 मोल से 2 मोल कार्बन देगा और 6 मोल हाइड्रोजन देगा, ठीक है ना। x से कितना देगा, 2x, और ये 6x। तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 6x इंटू Na। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, 4x
Na plus 6x Na and that will be equal to 2Na. Na कैंसिल, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/10 यानी कि 0.2 कितना आ जाएगा इक्वल टू 0.2 मोल्स। x का वैल्यू निकल गया तो मोल्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल टू यहां से x और यहां से 2x, दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा x प्लस 2x 3x, x का वैल्यू रख दीजिए आप लोग 0.2 कितना आ गया 0.6 मोल कार्बन, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे 0.6 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन इज नथिंग, इट रिप्रेजेंट मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ एटम, मोल्स ऑफ आयन, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर बच्चों कौन सा होगा, अच्छी तरह से समझ में आया, गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। The molar ratio of Fe2 plus and Fe3 plus in a mixture of FeSO4 and Fe2SO4 whole thrice have equal number of sulfate ion। दोनों सॉल्यूशन में, इन बोथ सॉल्यूशन नंबर ऑफ सल्फेट आयन इक्वल है, तो मोलर रेशियो Fe2 प्लस और Fe3 प्लस का मोलर रेशियो क्या होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको भी। FeSO4 और Fe2SO4 होल थ्राइस, इसको जब हम, इसका मान लो x मोल है और इसका है y मोल, इसको ब्रेक करेंगे आयन में जाएगा, तो Fe2 प्लस और SO4 2 माइनस, इसका 2Fe3 प्लस और SO4 3SO4 2 माइनस होगा ना बच्चों। होगा। अब x मोल से एक मोल, तो x मोल से कितना देगा x, ये कितना देगा x, ये 2y और ये 3y। नंबर ऑफ आयंस कितना हो जाएगा x इंटू Na, इसका कितना हो जाएगा 3y इंटू Na। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ सल्फेट आयन बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि x Na और 3y Na दोनों बराबर है, तो x Na इक्वल टू 3y Na, Na ने कैंसिल, x बाई y इक्वल टू 1/3। मोलर रेशियो कितना आया 1/3, लेकिन निकालना है मोलर रेशियो ऑफ Fe2 प्लस डिवाइडेड बाय मोलर रेशियो ऑफ Fe3 प्लस, दैट विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2y। तो यहां पुट करो x डिवाइडेड बाय 2y, और x बाई y का वैल्यू कितना हम लोग लाए हैं 1/3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3:1, तो ये हो जाएगा 3/2 आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/2, 3:2। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। आगे चले हम लोग, जितना भी क्वेश्चन है सब मोल कंसेप्ट पे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आप लोग इसको करोगे समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 36 ग्राम NH4 प्लस, 36 ग्राम NH4 प्लस में इलेक्ट्रॉन का मोल्स कितना है, कैसे निकालेंगे हम, कैसे इसको बनाओगे आप लोग। तो चलिए मोल्स, पहले नंबर ऑफ आयन निकालेंगे, तो मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास,
वेट कितना दिया है 36, और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 14 + 4 18, यानी कि ये 2। नंबर ऑफ आयंस कितना हो जाएगा, आयंस कितना हो जाएगा बच्चों 2 × Na, नंबर ऑफ आयन। अब कंसीडर वन आयन, एक आयन को हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर वन आयन NH4+, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन आयन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन में 7 प्लस हाइड्रोजन में एक, हाइड्रोजन में एक, तो 4 हाइड्रोजन में 4, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन आप लॉस करा दो, कितना है, एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल आयन मेरे पास कितना है 2Na, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कितना हो जाएगा 2Na × 10 20 Na। लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, निकालना कितना है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय Na, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 Na डिवाइडेड बाय Na, Na ने कैंसिल, कितना आ गया 20 मोल। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 36 ग्राम NH4+, कितना आया 20, तो इसका आंसर सी होगा। बच्चों समझ में आया, गुड, अच्छी तरह से समझना बच्चों, ये सब क्वेश्चन सब मोल पे अच्छा क्वेश्चन है, अब किसी ना किसी साल ये आया हुआ है, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो जेई हो। 20 मोल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड X इफ इट्स 3.0115 × 10⁻⁹ मॉलिक्यूल्स, वेट इतना है, इतने मॉलिक्यूल्स का वेट कितना दिया हुआ है 1.0 × 10⁻⁻12 ग्राम। तो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कैसे निकालोगे बच्चों, चलिए निकालते हैं हम लोग इसको। तो फॉर्मूला यूज करेंगे। अब उस लंबे चौड़े फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला इसके लिए सूट बैठेगा, इसके लिए होगा, तो ये फॉर्मूला है आपका वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। वेट दिए हुए है, मॉलिक्यूल्स का वेट दिए हुए, कितना दिए हुए है 1.0 × 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट निकालना है X मान लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसका वेट दिए हुए कितना है 3.01 × 10⁻9 डिवाइडेड बाय 6.02 लेकर चलो इंटू 10⁻23, ये 2 टाइम्स हो गया। और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू, इसको इधर लाओ और इसको इधर लाओ, तो 2 × 10⁻23 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻9, ये नीचे आएगा ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 2 11 21 10⁻⁻21 और ये कैंसिल होगा तो 10⁻2, तो ये हो गया 2 × 10⁻2, इसका मतलब ये आ गया 200 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 200 ग्राम। उस अननोन एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बच्चों 200 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप कौन सा ऑप्शन इसमें है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया, आप लोग को समझ में आया, आ रही है ना, गुड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 26 ग्राम
26.8 gram of Na2SO4 dot NH2O contain 12.6 gram water. The value of N is, तो ये वैल्यू N, इसका वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। Na2SO4 डॉट NH2O, जो हीट करेंगे हम तो Na2SO4 अलग होगा और NH2O अलग होगा। इसका टोटल मास कितने दिए हुए हैं, कितना दिए हुए हैं? 26.8 ग्राम। और वाटर का मास कितने दिए हुए हैं? 12.6 ग्राम। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों का मास का सम 26.8 होना चाहिए। इसका मास कितना हो जाएगा? 26.8 ग्राम माइनस 12.6 ग्राम, कितना आ जाएगा? 14.2 ग्राम। मोल्स कितना हो जाएगा? मोल्स 14.2 डिवाइडेड बाय 142। इसका मोल्स कितना हो जाएगा? 142 प्लस 18n। एक मोल से एक मोल, x मोल से x मोल, y मोल से y मोल, तो जितना इसका मोल्स होगा उतना ही मोल्स इसका भी होगा। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, आपस में क्या है? बराबर है। तो हम इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे? इक्वेट करके और इनका वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकालते हैं हम लोग। तो 26.8 डिवाइडेड बाई 142 प्लस 18n इक्वल टू 14.2 डिवाइडेड बाई 142, ये और ये कैंसिल, 0.1। तो 26.8 इक्वल टू 14.2 प्लस 1.8n, इनका वैल्यू कितना आ जाएगा? 7। यानी कि जो सॉल्ट है उसका फॉर्मूला क्या होगा? Na2SO4 डॉट 7H2O, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो वैल्यू इसका, इनका वैल्यू क्या होगा? 7। एक मोल से एक मोल, इतना मोल है, इतना मोल से इतना ही मोल देगा, लेकिन ऑलरेडी हम लोग मोल निकाल चुके हैं। 14.2 डिवाइडेड बाई 142, 0.1, यानी कि 0.1 ये है तो ये भी 0.1 होगा। अगर 0.2 ये है तो ये भी 0.2 होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा। उस कंसेप्ट को यूज करके इनका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। A sample of 12 gram carbon contain 98% C12 and 2% C14 दिए हुए हैं। Calculate the number of C14 carbon atom present in the sample। तो C12 कार्बन C12 के फॉर्म में भी है और C14 के भी फॉर्म में भी है। टोटल जो इसका वेट है 12 ग्राम, 12 ग्राम में ये 98% और ये कितना है? 2%। तो C14 में कार्बन एटम कितना है वही निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? वेट ऑफ C14 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 2/100, 12 का 2% है, ये आपका वेट हो गया। तो मोल्स कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ C14 कितना हो जाएगा? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू, अब यहाँ एलिमेंट है, एलिमेंट का हम लोग क्या लेकर चलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। अगर कंपाउंड होगा तो कंपाउंड का क्या लेके चलेंगे हम लोग? ग्राम मोलर मास, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एटॉमिक मास कितना होगा इसका? 14। मोल्स निकल गया। नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो नंबर ऑफ C14 एटम्स कितना हो जाएगा? 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 14 इंटू Na। ये आपका वैल्यू आएगा, जो आएगा यही नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया 2.4
ये कितना आ जाएगा 0.24 डिवाइडेड बाई 14 इंटू Na, number of carbon C14 atom present in 12 ग्राम कार्बन। ठीक है बच्चों, कहीं डाउट है तो आप लोग लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.